आइए हम आज की पवित्र ईश्वरीय आराधना आरंभ करेंगे और आरंभ करते हुए हम गाएंगे त्रिएक परमेश्वर का गुण अनुवाद करते हुए साक्षी वाणी से गीत नंबर 2। साक्षी वाणी से गीत नंबर 2। ईश्वर को अत्यंत ऊंचे पर हो धन्यवाद प्रशंसा। ईश्वर को अत्यंत ऊंचे पर हो धन्यवाद प्रशंसा कि उसकी कृपा है अपार, हम होंगे ना विनाशा। परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, आपको संस्ते निरंतर है। पट पट में लाएगा प्रशंसा पिता श्रेष्ठ करता और तुझे हमसे सदा सम्राट का तो है बढ़ता। अतुल्य तेरे सामर्थ है, तेरा मर्द हरता है। दंडने उत्तम प्रभु, हे पिता के एकलौते पुत्र, हे यीशु ख्रिस्त प्यारे। पाप त्राणी दयालु, मेरो के थामने हारे। ईश्वर के प्रेम कांतों ने परमेश्वर प्रभु दया से सब दुख में हो सहाय। शांति दाता धर्मात्मा, हे प्रभु श्रेष्ठ रखवाला। शैतान के बसे उनको जिनको ख्रिस्त ने उधारा। निर्दोष क्रूस पर मरने से सबका से हमको छोड़ने दे। हम सब तेरे आश्रित। हमारा आरंभ सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तोते होवे पिता को और पुत्र को
अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को बड़ी दीनताई के साथ में मानते हुए ऐसा कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। पहाड़ सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और न मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा ऐसा कहता है। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो और पृथ्वी पर कौशल और मनुष्य में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहते, परंतु कि हम अपना मन आपकी ओर फिराएं और बचाए जाएं। हम आपकी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा का दान हम में से हरेक के जीवन पर दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और आपकी अपार कृपा को विश्वास से स्वीकार करने और उसे विश्वास में अंत तक बने रहने की सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमें संभाल कि जिसे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के दिन के निमित्त ईश्वर के पवित्र वचन को पहले पाठ के रूप में हम सुनेंगे, जो लूका रचित सुसमाचार से और उसके अध्याय संख्या 15 और उसके पद संख्या 11 से लेकर के आगे अंतिम अर्थात 32वें पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 15 वर्स 11 अप टू 32। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय और उसके वचन 11 से लेकर के वचन 32 तक लिखा है, हम सुनेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां को कर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इससे वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था।
जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरा पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने अपनी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मानते हुए ऐसा कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उससे एक लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जुटने और अनंत जीवन पर। आमीन, 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 आमीन। आइए इसी क्रम में हम अगला गीत गाएंगे। इसी आराधना के लगातार में हम अगला गीत गाएंगे साखी वाणी से। गीत नंबर नई छपाई 156, साक्षी वाणी से 156 साक्षी वाणी को हम लोग गाएंगे। पथ बता है सत परमेश्वर, बाट से भूले पथी को। पथ बता है
परमेश्वर पर से भूले पति को। मैं हूँ निर्बल तो है भले, दया करके बालक को। प्रज्ञ भोजन स्वर्ग भोजन दे मुझ के भूखे को। स्वर्ग भोजन स्वर्ग भोजन दे मुझ के भूखे को। सूखे वन में खोल दे सोता, जिसे निकले जीवन धार। अगर में का कम सा देके मुझे यात्रा भर संभाल। प्रबली सो तो मेरे आराधा। प्रबली सो तो मेरे आराधा। मृत के नांदे तेर जमाओ, चिंता को सबिठा। हे मोदायक नारकना चैन से बेड़ा पार लगा। तेरे स्तोते करूँगा मैं सर्वदा। तेरे स्तोते करूँगा मैं सर्वदा। सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु, सारे मन से आपका धन्यवाद करते इस समय आज की पवित्र आराधना के रूप में एक बार फिर से अपने समय पाने का आपने हमें अवसर दिया है। ये हमारे मानव जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज हम सब अपना अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन आज आपने उस मार्ग पर से परे आज एक अच्छे और उत्तम मार्ग में जो जीवन की ओर आगे बढ़ता है, उसी मार्ग में चलने के निमित्त आपने हमारे जीवन को आज संगठित किया है। इस समय धन्यवाद करते प्रार्थना है प्रभु, इस समय आप ही हम में से हर एक के जीवन को आपने बलवंत हाथों के नीचे रख कि आज हम हर प्रकार की न केवल सुरक्षा लेकिन तब आपकी आशीषों को भी जीवन में प्राप्त करते जाएं। यीशु ख्रिस्त के द्वारा ये प्रार्थना हमने किया है, सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आज के लिए जो मनन के निमित्त ठहराया गया जो वचन है, जो पत्रस की पहली पत्री से और उसके पद संख्या 6 से लेकर के आगे पद 11 तक, पत्रस की पहली पत्री 5वें अध्याय और उसके वचन 6 से लेकर के वचन 11 तक हम सुने। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसमें वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए
अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें शुद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। ख्रिस्त में अति प्यारो, आज परमेश्वर के सामर्थ को आज मानव जीवन के बीच में कई रूपों से आज आंका जा सकता है। और यदि आप देखें, परमेश्वर के सामर्थ्य के बिना आज मानव जीवन की कल्पना आज असंभव है। इसीलिए आज कहा गया है कि मनुष्यों का जीवन आज परमेश्वर की सामर्थ्य से आज परिवर्तनशील है। आज परमेश्वर की ताकत के द्वारा आज मानव जीवन को बदलता हुआ देखा जा सकता है। उसके संपूर्ण जीवन में आज परमेश्वर अपनी शक्ति को इस रीति से प्रवाहित करता है, अपनी ताकत को इस रीति से मानव जीवन के बीच में देता है, जो आज मानव जीवन को उखाबों के समान उड़ने और ना थकने के लिए आज वो ऐसा सामर्थ देता है कि आज वे कभी ना थकित होंगे, वे कभी ना श्रमित होंगे, लेकिन आज वे उकाबों के समान वे उड़ेंगे। आज वे अच्छी रीति से परमेश्वर की महिमा करते ना थकेंगे। और इसीलिए आज परमेश्वर इस प्रकार की ताकत और सामर्थ आज मानव जीवन के बीच में उंडेलता है। निश्चित रूप से जब हम प्रेरितों के किताब में जब अध्ययन करते हैं, आज वे चेले जो आज यीशु ख्रिस्त के साथ घूमते फिरते, आज उससे उसके साथ में मदद करते थे, उनके साथ में दिन और रात चलते थे, लेकिन जब यीशु पकड़े गए, यीशु को पकड़ लिया गया, उससे क्रूस घातित के रूप में आज उसके जीवन को समाप्त कर दिया गया, लेकिन तब आज उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने, उनके जीवन को समाप्त कर देने के बाद वे चेले जो सक्रिय थे, वे चेले जो आज यीशु के साथ में सक्रिय दिखाई देते थे, आज वे सारे शिष्य तो आज निष्क्रिय हो गए हैं। अब वे काम काज में नहीं, लेकिन आज एक कमरे में बंद हो गए हैं। एक कमरे में आज वे लोग बंद हो गए हैं। अर्थात जो सक्रियता थी, आज उनकी जीवन की सक्रियता समाप्त हो गई। लेकिन तब आज उनकी ऐसी सक्रियता का समाप्त होना, ऐसे जीवन के जो आज वो ताजगी, वो ताकत का खत्म होना, लेकिन तब जब आप देखेंगे उनके जीवन के बीच में जब पवित्र आत्मा आया, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ एक पवित्र आत्मा के रूप में आया, और आज वे ही जो निष्क्रिय हैं, आज वे चेले जो अब काम करने के लायक नहीं रह गए थे, अब यही वे चेले अब सक्रिय हो गए। अब यही चेले जो निष्क्रिय थे, आज वे परमेश्वर के वचन को प्रचारने लगे। और बाइबल बताती है कि 3000 के लोगों ने यीशु ख्रिस्त को स्वीकार किया। आज इसी प्रकार से परमेश्वर का यही सामर्थ आज एक एक ख्रिस्त विश्वासियों के जीवन में, आज एक एक मानव जीवन के बीच में इसी रूप में कार्य करता है। और उसके जीवनदायक शक्ति और उसके काम, उसकी वाचा और प्रतिज्ञा से आज हर एक निर्जीव को आज वो सजीव बना देता है। आज जो मृत हैं उनके जीवन को भी आज वो जीवित करने की ताकत रखता है, जिसे आज यहेजकेल नबी के किताब और 37वें अध्याय और उसके वचन 1 से लेकर के आगे के वचनों को जब आप देखेंगे, तो आज वहां पर जो पहाड़ की तराई पर जो हड्डियां बिखरी पड़ी थी, आज चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। आज तब ऐसे जगह पर यहेजकेल को लेकर के परमेश्वर गया, और परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा कि तू बता, क्या ये हड्डियां जिसे तुम देख रहे हो, ये जो तितर वितर हैं आज बिखरी पड़ी हैं, क्या ये
ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल नबी ने कहा, हे परमेश्वर, ये तो मैं नहीं, ये तो केवल तू ही जानता है। आज निश्चित रूप से कहा, आज तू इसके निमित्त भविष्यवाणी कर। आज ये जो हड्डियां जो चारों ओर बिखरी पड़ी हैं, इनके लिए आज तू भविष्यवाणी करेगा और ये हड्डियां जीवित होंगी। और तब परमेश्वर के कहे वचन के अनुसार उसके आज्ञा का पालन करते हुए उसने भविष्यवाणी की, और वो सारी हड्डियां जो चारों ओर बिखरी पड़ी थी, आज वे जुट गए और मानव कंकाल तैयार हो गया। ना केवल मानव कंकाल तैयार हुआ, लेकिन उसमें मांस भी भर गया, उसमें मांस भी भरा। और तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू श्वास की भविष्यवाणी कर। और जब वो श्वास की भविष्यवाणी करता है, और वे जो हड्डियां बिखरी पड़ी थी, अब वे एक सजीव रूप धारण कर लेती हैं। एक बहुत बड़ी सेना वहां पर बनकर तैयार हो गई। आज इसलिए मसीह प्यारो, इसी प्रकार से हमारा मानव जीवन भी है। आज इसी प्रकार से हमारे जीवन की सारी शक्ति, आज हमारे जीवन की सारी ताकत जो आज परमेश्वर की महिमा के लिए दी गई थी, आज वो सारी शक्ति, आज वो सारी ताकत आज संसार के द्वारा छीन लिया गया है। आज संसार ने एक एक मानव जीवन से वो ताकत को ले लिया है, और एक एक के जीवन को आज वो मृत बना दिया है। एक एक के जीवन को आज उस पहाड़ की तराई पर बिखरे हुए हड्डियों के समान आज मृत कर दिया है। इसीलिए आज पौलुस का निर्देशन है कि आओ और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ। आज परमेश्वर के वो ताकतवर हाथों के नीचे आ जाओ, क्योंकि आज वो उसमें वो ताकत है। उसके नीचे आज यदि आप रहेंगे तो आपको उचित समय पर पुनः जीवित करेगा, आपके जीवन को फिर से पुनर्जागृत करेगा। इसीलिए पौलुस ने कहा कि आओ और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे चले आओ। मसीह प्यारो, आज हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया था कि आज आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आज आपके और मेरे जीवन को एक उत्तम जाति की दाखलता करके बनाया था। आज आपके और मेरे जीवन को पवित्र जीवन के रूप में बनाया था। लेकिन आज बाइबल बताती है, पौलुस ने रोमी 3 अध्याय के वचन 23 में बताया कि हमने वो सारी चीजों को खो दिया। वो सारे चीजें जो परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, आज हमने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया, और आज हमारा जीवन खाली हो गया। आज वो सारी ताकत जो परमेश्वर की ओर से दी गई थी, वो सारी ताकत जो आज पवित्रता के रूप में, आज एक अच्छे सुंदर दाखलता के जीवन के रूप में, आज हरे भरे जीवन के रूप में, वो सारे जीवन को संसार ने आज हमसे छीन लिया, और आज हम मृत समान हो गए। आज निश्चित रूप से ऐसे होने का कारण को जब हम देखेंगे तो उसके कारण ये है कि आज आप और हम परमेश्वर की संगति से अलग हो जाते हैं। आप और हम परमेश्वर के संपर्क से दूर हो जाते हैं। आज के पहले वचन में हमने देखा कि वो जवान लड़का जब तक वो अपने पिता के पास था, अपने पिता के घर में था, और जिसमें कहा कि नौकर से जो भोजन से अधिक रोटी तो उन्हें दी जाती है, उन नौकरों को दिया जाता है। ऐसे सुंदर जीवन जो उसके पिता के पास रहने से उसको मिल रहा था, उसको इतना अच्छा जीवन मिल रहा था। लेकिन तब एक दिन शैतान ने उनके जीवन पर कार्य किया। शैतान उनके जीवन पर आया और काम करना आरंभ कर दिया, और आज वो अपने मन की अभिलाषा, आज आंखों की अभिलाषा, आज जीविका का घमंड, ये सारे चीजों के साथ शैतान उसके जीवन पर आया और उसके जीवन पर समाया। और तब परमेश्वर के उस वचन के अनुसार जिसे हमने अभी सुना है कि वो शैतान उसके जीवन पर समाया, और उसने अपने पिता के पास में जाकर के कहा कि जो मेरा हिस्सा बनता है आप उसे मुझे दे दें। आज जो मेरा हिस्सा बनता है आप मुझे उसे दें, क्योंकि आज वो मेरा भाग है। और उसका पिता उससे कोई वाद विवाद नहीं करता, उससे कोई लड़ाई और झगड़े नहीं करता, उससे कोई सवाल और जवाब नहीं करता।
आज आप माता पिता हो करके जब आपके बच्चे आपसे रुपये पैसे की मांग करते हैं, उसकी मांग करते हैं, तो आप उसके कारण को आप जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज यहाँ उसने ऐसा नहीं कहा। ओ क्या करोगे, उन रुपये पैसों का तुम क्या करोगे, ये भी नहीं पूछा। और तब उसने उसकी सारी संपत्ति उसे दे दी। और बाइबल बताते हैं कि वो दूर देश चला गया और अपने को कर्म में, अपने सुख शरीर की अभिलाषाओं को, आज आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारे चीजों में अपने अर्थात को कर्म में उड़ा दिया। और उसके पास में आज इतने सारे मित्र होते थे, आज उसके साथ में बहुत सारे इर्द गिर्द लोगों का जमावड़ा रहता, लेकिन जैसा जैसा उसके पास में धन समाप्त होने लगे, एक एक करके मित्र भी समाप्त होने लगे, एक एक करके अति प्यारो वो मित्र भी दूर होने लगे। और उस प्रकार से वो अब उसके पास में कुछ भी धन ना बचा। तब वो अपने आपे में आया और विचार किया कि अब मैं फिर से लौटूंगा, मैं फिर से अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिता, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है। आज वो आया, वो सोच कर के निकला, और आज वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे दौड़ करके गले लगाया। आज वो ये नहीं पूछा कि तू क्या क्या करके आया है, आज वो पैसों का हिसाब मुझे दे, आज तू कहां गया था, ये सवाल जवाब उसके पास नहीं करता, लेकिन सीधे उसे वो प्रेम करता है, उसे गले लगाता, उसे चूमता है, और आज उस प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट किया है। आज निश्चित रूप से इसी प्रकार से हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर इसी रीति से आज वो अपने प्रेम को हमारे जीवन के लिए प्रकट करता है। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन के लिए भी अपने प्रेम को अद्भुत रीति से हमारे जीवन के लिए आज वो प्रकट करता है, जो यीशु ख्रिस्त में है, जो आज यीशु ख्रिस्त में आज एक अद्भुत प्रेम को जो उसने यूहन्ना 3 और उसके वचन 16 के अनुसार वो प्रकट किया। आज हम में से हर एक के जीवन में ऐसे प्रेम को आज हम उसे खोने ना दें, उस प्रेम को आज हम अपने जीवन पे समाप्त ना होने दें, लेकिन आज उसी प्रेम को स्मरण करके आज आप भी क्यों ना दूर हो गए हो, आज आप परमेश्वर से दूर ही क्यों ना हो गए हो, आज आप कहें, हे परमेश्वर, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध में मैंने काम किया है। निश्चित रूप से आज आपके पापों का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा, क्योंकि बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर दयालु और कृपालु है, वो दया में महान है, क्रोध में धीमा है, वो हमारे पापों का लेखा नहीं लेगा। इसीलिए मसीह में अति प्यारो, क्योंकि उसने कहा कि यदि तुम्हारे पाप यदि लाल रंग से भी गड़े क्यों ना हो, लेकिन आज वे हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे, आज बर्फ के समान आज श्वेत हो जाएंगे। आज आपके जीवन के पाप क्यों न गढ़े हों, आज आपके लाल रंग से भी क्यों न गढ़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन आज जिस प्रकार से पिता ने उस पुत्र को आने पर माफ किया, आपके आने पर भी परमेश्वर ऐसा ही माफ करेगा। आपके और मेरे जीवन को भी परमेश्वर इसी रीति से क्षमा करेगा। इसीलिए आज उसने कहा है कि अपने और सारी चिंता आज आप परमेश्वर पर डाल दे। आज हो सकता है आपके जीवन की चिंता यह है कि मैं किस मुंह लेकर के जाऊं, आज आप सोचते होंगे कि किस, मैंने इतने बड़े पाप किया है, आज मैं क्या मुंह लेकर के परमेश्वर के पास जाऊं। तो आज आप यह ना सोचें, अपनी सारी चिंता आज आप परमेश्वर पर डाल दें। निश्चय वह आपके जीवन के लिए आज सोच और विचार करेगा, और आज आपके उसी बलवंत हाथों के नीचे जब आप होंगे तो निश्चित रूप से आज आपके जीवन में भी वो आज ना केवल जीवित करेगा, लेकिन आपके जीवन को साथ समय वो बढ़ाएगा भी। इसीलिए आज का पवित्र वचन में यही कहा है कि आज तुम्हारा विरोधी जो शैतान जो है वो तो गरजने वाले सिंह के समान है कि कब इस ताक में रहता है कि मैं कब उस व्यक्ति को फाड़ खाऊं, अर्थात फिर से उनके जीवन को मृत
कर दूं। आज इसलिए आज आप जिस रूप में आप अध्ययन करते हैं, आप बाइबल को आप अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर के जो वचन है, जो आत्मा के रूप में है, परमेश्वर का वचन का जो सामर्थ है, जो आज ढाल और तोप के रूप में भी आज पौलुस ने कहा, वो तलवार के रूप में कहा, उसे आज जीवन में स्वीकारने की आवश्यकता है। क्योंकि उसमें पौलुस ने इफिसी के पत्र में कहा है कि आज इसे स्वीकार करनी होगी। आज आपको वचन की ताकत को जीवन में ग्रहण करनी होगी, ताकि आज शैतान की सारी युक्तियों के सामने आप खड़े रह सको। आज वो शैतान की सारी युक्तियों को आज आप बुझा सको, जो जलती तीर के समान है, उसे तुम बुझा सको। तो आज हम तभी बुझा सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन की ताकत और उसके बलवंत हाथों के नीचे हम रहते हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर हमें से हरेक के जीवन को भी बचाएगा और निश्चय आज हमारे मानव जीवन में बहुत आयत की आशीषों को दे करके हमारे जीवन के हर एक संकट, हर सोच और चिंता को दूर करेगा। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। आज निश्चय हम आपके बलवंत हाथ से हम दूर हो गए, हम तितर बितर होकर रहे, लेकिन आज आपने पुनः हमें संगठित किया है। आज आपने फिर से अपनी संगति में हमें मिला लिया है। धन्यवाद के साथ दुआ है प्रभु, जिस वचन को हमने सुना है, इस समय हमने मनन किया है, उसी वचन के अनुसार अपनी संगति और सहभागिता में हमें रहने दे। आपके बलवंत हाथों के नीचे हमें रखने दे और आज साथ समय हमें जीवन में बढ़ने की तो अवसर हमें दे प्रभु, कि आज हम आप ही के बलवंत हाथों के नीचे रह सके और उस समय पर हम बढ़ते जाएं और हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हमारे जीवन के सारे किए पापों को क्षमा करते यीशु नाम में प्रार्थना मांगा है, सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, मसीह यीशु में सबों के मन, हृदय और विचारों की रक्षा और रखवाली करे, अब से सदा लो। आमीन। आइए इसी क्रम में हम अगला गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी से हम लोग गाएंगे 264 साक्षी वाणी को हम लोग गाएंगे। 264 छोड़ना मुझे प्रिय यीशु मुझे ग्रहण कर, औरों पर तू दया करता मुझ पर भी अब कर।
का सौदा रखता तुझसे प्रेम तो है सरलों के बीच में मेरे मन का भी यीशु मुझे ग्रहण कर और पर तो दया करता मुझ पर भी अब कर। आइए हम प्रार्थना करेंगे और सभी बातों के लिए ईश्वर के पवित्र वचन को स्मरण करें। भजन संहिता 103 और उसके वचन 2 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, सारे मन से आपका धन्यवाद करते हैं कि आज इस पवित्र दिन में आपने एक एक के जीवन को हर संकट, जोखिम और अचानक मृत्यु से आपने बचाया और आज इस जीवन को फिर से जो मृत्यु समान था अपने वचन से सींचा है, फिर से हमारे जीवन को आपने जीवित किया है। इस समय हम धन्यवाद करते पुनः आपके निकट आते हैं। पूरे एक एक परिवार के एक एक प्यारों के लिए दुआ करते हैं। प्रभु, आज एक एक मंडली के प्यारों के जीवन को जिस रूप में अब तक आपने संभाला है, उसी रीति से आने वाले जीवन और समय में भी हर एक के जीवन को आप संभालें और आज जिस भी क्षेत्र में वे कार्य करते, नौकरी करते, व्यवसाय करते, खेती बाड़ी करते, मजदूरी करते, आप उनके सारे काम उद्यम को सफल कर दे। आशीष दे प्रभु की आज उसी कार्य के माध्यम से आपकी बेशुमार आशीषों को अपने जीवन के बीच में देखते हुए आपकी गवाही देने पाए। आज उनके लिए भी प्रार्थना कर जो स्कूल और कॉलेजों से होकर के आज भिन्न भिन्न संस्थाओं से आज होकर के जीवन का निर्माण करना चाहते हैं। आप ही उनके पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए ज्वाला बन कि आप ही की सहायता और अगुवाई के द्वारा आज जिस भी क्षेत्र में वे आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को ढूंढते हैं प्रभु, अच्छे जीवन को खोज सकें, निर्माण कर सकें और उस जीवन के द्वारा भी प्रभु आपकी महिमा करने पाए। आज इस समय जबकि हम इस समय के कठिन और विकट परिस्थिति में पाए जाते हैं, हे प्रेमी परमेश्वर, इस समय हम सारे लोग आपके बलवंत हाथों के नीचे आते हैं। इस समय आपके सामर्थी हाथ के नीचे आते हैं प्रभु। एक एक के जीवन को इस समय के वैश्विक महामारी के संक्रमण से आप ही बचा रक्षा कर के सारे लोग कुशलता के साथ में जीवन व्यतीत कर सके और आपकी महिमा करने पाए। हर एक के जीवन के रक्षा का ढाल आप ही ठहर। ये हमारी प्रार्थना जीवन के सारे पापों को क्षमा करते यीशु के नाम में मांगा है, सुने और अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्व सदा तेरे हैं। आमीन। अब तो एक परमेश्वर के आशीर्वाद को विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकार तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।